हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? तो हाल ही में अभी ये सीओ शिखर सम्मेलन चल रहा है ना, शंघाई में जो चल रहा है, जिसका मेजबानी अभी चीन कर रहा है। तो अभी 31 से 1 के बीच ये चल रहा है। तो आज इसी के कारण मैंने देखा कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए ये सीओ शिखर सम्मेलन पे। आखिर क्या है ये सीओ शिखर सम्मेलन, है ना, और इसका करंट में क्या चल रहा है, और इसके हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। आखिर इसकी स्थापना वगैरह कब हुई, इसका उद्देश्य क्या है ना। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। एससीओ शिखर सम्मेलन के बारे में जानते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ में यूजफुल लगता है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। ओके, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एससीओ शिखर सम्मेलन, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका परिचय। आखिर है क्या चीज? एससीओ मतलब क्या है? शंघाई सहयोग संगठन। ठीक है, क्या है? यस सीओ मीन्स क्या होता है? शंघाई सहयोग संगठन। इसका एस सीओ का फुल फॉर्म क्या है? शंघाई सहयोग संगठन। ठीक है। का वार्षिक शिखर सम्मेलन सदस्य देश के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक है। इसकी स्थापना 2001 में चीन, रूस, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने की थी। बाद में भारत और पाकिस्तान 2017 तथा ईरान 2023 में पूर्व सदस्य बने। तो ये सीओ क्या है? एससीओ क्या है? संघाई संघाई सहयोग संगठन। यह एक वार्षिक शिखर सम्मेलन है, मतलब वर्ष में एक बार होता है। इसमें सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक होती है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2001 में हुई थी। उस टाइम पे कौन कौन से सदस्य थे? संस्थापक देश इसके कौन कौन से थे? चीन था, है ना, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है। और भारत और पाकिस्तान जो है वो 2017 में इसके सदस्य बने। ठीक है। और ईरान कब बना? 2023 में। ठीक है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ये तो इसका बेसिक इंट्रो है। अब देखते हैं कि जो 2025 का शिखर सम्मेलन अभी हो रहा है वो क्या है। ये कहाँ हो रहा है? अभी तियानजिन में हो रहा है, चीन में। कब से कब तक है? 31 अगस्त से 1 सितंबर तक। ठीक है। इसका मेजबान कौन कर रहा है? चीन कर रहा है। कौन? चीन। और ये कौन सा शिखर सम्मेलन है? ये 25वां शिखर सम्मेलन है। ठीक है, क्योंकि 2001 में तो इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। अब तक का सबसे बड़ा आयोजन है ये। अब तक का जो है ये सबसे बड़ा आयोजन है 2025 का शिखर सम्मेलन। इसमें कौन कौन उपस्थित रहे? चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस। कुल 20 से अधिक देशों के प्रमुख नेता यहाँ पे उपस्थित रहे। आप लोग पता होगा कि हाल ही में अभी भारत और यूएस के बीच जो है टैरिफ का मामला रहा है ना। और जब अभी शिखर सम्मेलन में जब तीनों देश जिनपिंग, चीन, रूस और भारत आपस में गले मिलते हुए दिखे, तो अमेरिका आग बबूला हो गया है एकदम, है ना। तो एक तरीके से ये ट्रेड वार जो चल रहा था अमेरिका अमेरिका और इंडिया में, उसकी वजह और मतलब वो और ज्यादा भड़क गया है एकदम कि हमको छोड़ के इन तीनों देश के साथ मिल जा रहा है भारत, है ना। तो ठीक है, समझ में आया आपको क्या है अभी जो जो 2025 में शिखर सम्मेलन हुआ है, उसमें कौन कौन से देश उपस्थित थे, है ना। और देखते हैं कि इसका क्या उद्देश्य है, मुख्य बिंदु रहा है इस सम्मेलन का। चीन के दृष्टिकोण की बात करें, शी जिनपिंग ने शीत युद्ध मानसिकता और ध्वंसपूर्ण व्यवहार की आलोचना की है। शी जिनपिंग इस सम्मेलन में अपनी बात रखते हुए बोलते हैं कि शीत युद्ध की मानसिकता और ध्वंसपूर्ण व्यवहार जो है वो उचित नहीं है। बहुध्रुवी विश्व व्यवस्था और न्यायपूर्ण वैश्विक शासन पर बल दिया, और वे चाहते हैं कि जो विश्व है वो बहुध्रुवी विश्व व्यवस्था पर आधारित हो, और साथ में ही
सभी देशों में न्यायपूर्ण व्यवस्था शासन व्यवस्था रहे। 2 अरब युआन यानी 280 मिलियन डॉलर की निःशुल्क सहायता और 10 अरब युआन ऋण एससीओ बैंकिंग समूह को देने की घोषणा की है। इसी के साथ चीन ने क्या किया है, 280 मिलियन डॉलर की निःशुल्क सहायता दी है और साथ में 10 अरब युआन ऋण एससीओ बैंकिंग समूह को देने की बात कही है ना। एससीओ विकास बैंक की दिशा में काम तेज करने का वादा, और उन्होंने बोला कि एससीओ जो है वो जो विकास बैंक है वो तेजी से काम करेगा इस क्षेत्र में। ठीक है। भारत चीन देख लेते हैं क्या है। भारत चीन संबंध के बारे में सम्मेलन में क्या बात हुआ। शी जिनपिंग ने भारत और शी जिनपिंग ने भारत और सॉरी कुछ शी जिनपिंग ने भारत और चीन को ड्रैगन और हाथी का कर सहयोग का प्रतीक बताया। दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास और साझेदारी पर जोर दिया गया। तो ये सम्मेलन जैसे पहले रिश्ते में खटास थी चीन के साथ, लेकिन ये सम्मेलन इस रिश्ते में मिठास भरने की कोशिश है एक तरीके से। ठीक है। क्षेत्रीय सहयोग, रूस और अन्य नेताओं ने कहा कि एससीओ वास्तविक बहुपक्षवाद को मजबूत करेगा, पश्चिमी प्रभुत्व के खिलाफ क्षेत्रीय एकजुटता का संदेश है। तो क्या है बेसिकली कि ये लोगों का, जैसे कि जो ये देश हैं इसके, जैसे कि चीन, रूस, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, है ना, किर्गिस्तान, जो भी इसके देश हैं ये आपस में सहयोग की भावना रखकर एक दूसरे की सहयोग करते हैं। ठीक है। और एक दूसरे की समस्याओं के निराकरण का प्रयास करते हैं इस सम्मेलन के माध्यम से। ठीक है। और आपसी जो है मतभेद है उसको कम करने का प्रयास करते हैं। अब देख लेते हैं इसका रणनीतिक महत्व आखिर क्या है। ठीक है। चीन ने एससीओ को अमेरिका प्रभावित विश्व व्यवस्था का विकल्प बताने की कोशिश की। चीन ने जो शंघाई शिखर सम्मेलन है उसको अमेरिका प्रभावित विश्व व्यवस्था का विकल्प बताने का कोशिश किया है ना। यह सम्मेलन ऐसे समय हुआ जब अमेरिका की नीतियों और वैश्विक अनिश्चितताओं पर गहरी चर्चा हो रही। बात तो उचित है, क्योंकि अमेरिका जो है अपने आप को बहुत बड़ा वो समझने लगा है, जिसकी वजह से यहाँ पे मुझे लगता है कि इन्होंने पूरा एक तरीके से अपने आप को एक समूह में बांध लिया है ताकि अमेरिका को कंट्रोल किया जा सके, है ना। अब जब तीन महाशक्ति, रूस हो गया, चीन हो गया, भारत हो गया, जब तीनों महाशक्ति आपस में मिल जाएंगी तो फिर अमेरिका की क्या औकात है ना। इसीलिए अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है और भड़बड़ा रहा है। तियानजिन घोषणा पत्र में देखते हैं क्या है। आतंकवादी विरोधी सहयोग, डिजिटल अर्थव्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा और सतत विकास, एससीओ देश के बीच गहन सहयोग पर सहमति। तो जो इसका तियानजिन में जो बैठक हुआ था एससीओ का, इसमें मुख्य बातें यह हुई कि इसमें आतंकवादी विरोधी, मतलब कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का और जो उसके खिलाफ लड़ेगा उस पर सहयोग करने का बात किया गया है। साथ में डिजिटल डिजिटल अर्थव्यवस्था को अपनाने का बात कही गई है, और साथ में ऊर्जा का नवीकरणीय और सतत विकास पे ध्यान देने की बात कही है। साथ में जो एससीओ के देश हैं उनके बीच गहन सहयोग पर सहमति बनी है। ठीक है। अब थोड़ा सा इसका संक्षेप में देख लेते हैं। जो स्थान है वो कहाँ पे हुआ है, ये सम्मेलन तियानजिन चीन में हुआ है, जिसका मेजबानी कौन कर रहा है, चीन कर रहा है। ठीक है। इसका महत्व क्या है, अब तक का सबसे बड़ा एशियो शिखर शिखर सम्मेलन यह 2025 का रहा है। ठीक है। और चीन की भूमिका इसमें क्या रही है, यह वित्तीय सहायता, ऋण और विकास बैंक की घोषणा किया है। इसने कितना, 280 डॉलर, 280 डॉलर, और साथ ही 10 अरब के सहयोग की बात किया है उसने। ठीक है। भारत चीन सहयोग और विश्वास का संदेश, उसने चीन ड्रैगन और हाथी एससीओ के पश्चिमी प्रभुत्व का रणनीतिक असर क्या हुआ, एससीओ के पश्चिमी प्रभुत्व का विकल्प बनाने का प्रयास किया गया।
ठीक है। और घोषणा पत्र में क्या लिखा गया कि डिजिटलीकरण को अपनाया जाए, साथ में आतंकवाद के विरोध सहयोग साबित किया जाए, है ना, और ऊर्जा और सतत विकास पे फोकस किया जाए। ठीक है। अब इसके बैकग्राउंड के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा कि आखिर इसका बैकग्राउंड क्या है ना, इसकी शुरुआत कब से हुई। ठीक है। तो इस सीओ का इतिहास हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक। शुरुआत में यह संघाई फाइव समूह था। शुरुआत में क्या था, ये संघाई फाइव समूह था। इसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान शामिल थे। इसका मुख्य उद्देश्य था सीमा विवादों का समाधान और आपसी विश्वास बनाना। ठीक है। तो अ, ये इससे आप क्वेश्चन बन सकता है कि ये सीओ जो था वो शुरुआत में क्या था, कितने देशों से मिलकर बना हुआ था। ठीक है। शुरुआत में उसका नाम क्या था, ऐसा पूछ सकता है। तो क्या था ये, शुरुआत में इसको बोला जाता था संघाई फाइव, जिसमें 5 देश थे, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। ठीक है। जिसका प्रमुख उद्देश्य था सीमा विवादों का समाधान और आपसी विश्वास बनाना। ठीक है। फिर ये सीओ की स्थापना कब होती है, 2001 में। जून 2001 में उज्बेकिस्तान के जुड़ने के बाद इसका नाम बदलकर शंघाई सहयोग संगठन कर दिया गया। जैसे ही 2001 में उज्बेकिस्तान जुड़ता है इस संगठन से, तो इसका नाम क्या कर दिया गया, शंघाई सहयोग संगठन। 15 जून 2001 को शंघाई में ये सीओ चार्टर पर हस्ताक्षर हुए। ठीक है। कब हस्ताक्षर हुए, 15 जून 2001 को शंघाई में। ठीक है। विकास की दिशा की बात करें, 2005 में भारत, पाकिस्तान, ईरान और मंगोलिया को पर्यवेक्षक देश का दर्जा मिला। 2005 में क्या हुआ, पर्यवेक्षक देश का दर्जा मिला भारत, पाकिस्तान, ईरान और मंगोलिया को। ठीक है। फिर 2017 में भारत पाकिस्तान को पूर्ण सदस्य बन गए और 2023 में ईरान भी इसका पूर्ण रूप से सदस्य बन गया। ठीक है। अब देख लेते हैं इसके सदस्य देशों के बारे में। वर्तमान में ये सीओ के 9 पूर्ण सदस्य हैं। 9 जो हैं पूर्ण सदस्य हैं। उसमें किसका किसका नाम है, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। ये शुरुआती के 5 हैं, इन्होंने मिलकर शंघाई फाइव की स्थापना की थी, है ना। फिर उसके बाद उज्बेकिस्तान 2001 में जुड़ा, तब क्या हो गया, इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, शंघाई सहयोग संगठन। ठीक है। फिर 2017 में भारत जुड़ा, पाकिस्तान जुड़ा और 2023 में ईरान जुड़ा। तो टोटल मिला के इसके 9 पूर्ण सदस्य हैं। ठीक है। ओके। अन्य देश जो इसके, जैसे मान लीजिए पर्यवेक्षक देश, पहले भारत भी 2005 में पर्यवेक्षक देश था। ठीक ना। तो अभी देखते हैं पर्यवेक्षक देश भी कुछ हैं, जैसे कि मंगोलिया है, बेलारूस है, अफगानिस्तान है। अब 2024 से पूर्ण सदस्य बनने की इसकी प्रक्रिया में है बेलारूस को, है ना। और संवाद साझेदार जो हैं वो कितने हैं, तुर्की है, अजरबैजान है, नेपाल है, श्रीलंका है, कंबोडिया है, कतर है, सऊदी अरब है, मिस्र है, कुवैत है, बहरीन है ना, मालदीव है, म्यांमार है और कई अन्य देश हैं। ठीक है। समझ में आया आपको सदस्य देशों के बाद। ओके। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि आखिर इस संगठन को बनाने का मेन मोटिव क्या है। क्षेत्रीय सुरक्षा, सबसे पहला इसका उद्देश्य है रीजनल सिक्योरिटी। जैसे आतंकवाद हो गया, अलगाववाद हो गया, उग्रवाद हो गया, इसके खिलाफ सहयोग की भावना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। अब सेकेंड इसका ऑब्जेक्टिव है, वो है आर्थिक सहयोग, इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है। व्यापार, ऊर्जा, अवसंरचना और वित्तीय सहयोग। मतलब कि इसका दूसरा जो उद्देश्य है वो है व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे ऊर्जा के क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक संरचना के बारे में हो, चाहे वित्तीय सहयोग की हो। तो इसमें आपसी सहयोग का मेन फोकस किया गया है। ठीक है। मेन इसका उद्देश्य रहा है। ओके। थर्ड जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है सांस्कृतिक सहयोग, शिक्षा के प्रसार में, विज्ञान के तकनीकी के प्रसार में और जन जन संपर्क करने के लिए भी इस संगठन का, ये सॉरी, इस संगठन का मतलब एक तरीके से शुरुआत किया गया। ठीक है। बहुध्रुवी विश्व व्यवस्था, और इसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि देश को बहुध्रुवी बनाया जाए, यानी कि ये ना हो कि पश्चिमी ध्रुव अलग कर दिया जाए, पूर्वी ध्रुव अलग कर दिया जाए, है ना, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव अलग अलग कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। पश्चिमी प्रभुत्व को चुनौती देकर एक समान और न्यायपूर्ण वैश्विक व्यवस्था स्थापना करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। ठीक है। तो इसके प्रमुख ऑब्जेक्टिव्स आप याद रखिए।
ये क्योंकि करंट में चला है तो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। लास्ट में मैंने आपके लिए एक ऑब्जेक्टिव रखा है जिसको आपको आंसर देना है कमेंट करके। ओके। ओके, अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? चीन के बीजिंग में है। कहाँ पे? बीजिंग, सॉरी बीजिंग में है। ठीक है, चीन की बीजिंग में। क्षेत्रीय आतंकवाद निरोधक ढांचा रैट्स, ताशकंद, उज्बेकिस्तान। और इसका एक क्षेत्रीय आतंकवाद निरोधक ढांचा है जिसको रैट्स बोला जाता है। ठीक है, जिसके ताशकंद और उज्बेकिस्तान इसका वो है, मुख्यालय है। ओके। अब मैंने आपके लिए एक प्रश्न रखा हुआ है। आप लोगों को पूरा समझ में आया ना क्या है एससीओ शिखर सम्मेलन? ठीक है, 2025 का एससीओ शिखर शिखर सम्मेलन क्या है, ये भी समझ में आया आपको? ठीक है, तो इसी के ऊपर मैंने एक आपको प्रश्न दिया है जो कि यूपीएससी पीएससी लेवल का है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला क्या है? संघाई सहयोग संगठन एससीओ का मुख्यालय बीजिंग में है और इसके आधारित भाषाएं चीनी और अंग्रेजी हैं। सेकेंड जो कथन है, एससीओ का क्षेत्रीय आतंकवाद निरोधक ढांचा रैट्स, ताशकंद और उज्बेकिस्तान में स्थित है। थर्ड, भारत और पाकिस्तान को 2017 में अस्ताना शिखर सम्मेलन में पूर्व सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? क्या? तो कौन कौन से सही है इसमें आपको बताना है। ऑप्शन दिया है केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, या एक दो तीन। इसको आपको कमेंट करके आंसर बताने हैं। ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही। आपको ये क्लास कैसी लगी, कितने उपयोगी लगी, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर अच्छा लगेगा तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे और वीडियोस मिल सकें, है ना। और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा ताकि उनका भी थोड़ा सा नॉलेज वर्धन हो सके, ज्ञान वर्धन हो सके। ठीक है। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं कल।